Good morning, students. Nice to meet you again. Yesterday we had a poem Planquin Bearers जिसके बारे में हमने बात करी थी, जिसमें एक दुल्हन है जिसको ले जाया जा रहा है उसका ससुराल, उसके इन लॉज हाउस बाय द बियरर्स, यानी 4 लोगों के द्वारा। और जो गाना गा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो दुल्हन है, जो प्लैंक्विन यानी डोली में बैठी हुई है, ये कितनी ईजी टू वेट है, कितनी लाइट टू वेट है, और इसको हैंडल करना, इसको कैरी करना कितना इजी है हमारे लिए। और ये जस्ट लाइक अ फ्लावर, एक तरह फ्लावर की तरह दिख रही है हमको। ये पोएम है बेटा जो सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके वर्ड बैंक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड बैंक में अपन देखते हैं बियर मीन्स होता है कैरी करना, किसी भी चीज़ को हैंडल करना। स्वेज का मतलब है मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड, यानी जब कोई साइड टू साइड मूव करती है कोई सी भी चीज़, यानी हिलती है डुलती है, तो उसको बोलते हैं स्वेज। स्किम्स का मतलब होता है मूव्स क्विकली एंड लाइटली, यानी तेज़ी से आगे बढ़ना और बिल्कुल ईजी वे में आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं स्किम्स। फॉर्म स्मॉल मास ऑफ बबल्स, यानी झाग जो होते हैं हवा में, जो पानी के जो झाग दिखाई देते हैं आपको पानी के ऊपर, वो बोलते हैं फॉर्म्स। ब्रो मीन्स होता है टॉप, बिल्कुल, यानी बिल्कुल ऊंचाई की जगह पर। नाउ मूव टुवर्ड्स द करेक्ट आंसर्स ऑफ द चैप्टर। द प्लैंक्विन बियरर्स आर कैरिंग, किसको ले जाया जा रहा था? क्वीन, अ डेड बॉडी और अ ब्राइड। सिंपल सी बात है, ब्राइड को ही ले जाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग कंपेयरिंग द पर्सन विद ए टू द स्विंग टू द ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, टू द स्विंग ऑफ अ काइट इन द स्काई, टू द सोरिंग ऑफ अ बर्ड। किससे कंपेयर किया गया था ब्राइड को? बर्ड से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग इंडिकेट्स दैट द लेडी विद इन ए इज लाइट एंड ईजी टू कैरी, इज रिच एंड ब्यूटीफुल, वियर्स मैनी पर्ल्स। अब इसमें दे रखा बेटा लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी एक धागे के ऊपर मोती। तब धागे के ऊपर जब अपन मोती पिरोते हैं तो वो कितना ईजी टू वेट होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए है, इज़ लाइट एंड ईजी टू कैरी। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ बीइंग कैरिड बाय द प्लैंक्विन बियरर्स, यानी कौन ले जाया जा रहा था प्लैंक्विन बियरर्स के द्वारा डोली के अंदर? तो इसका जाहिर सी बात है, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वे डू यू थिंक दे आर गोइंग, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि वो कहाँ जा रहे थे वो सब? क्वेश्चन नंबर 3, quote a word from the poem that indicates the mood of the Planquin bearers। एक ऐसा वर्ड सर्च करो आपकी पोएम में से जो इंडिकेट करता है मूड, किसके मूड को? प्लैंक्विन बियरर्स, यानी वो जो डोली को ले जा रहे थे उनके मूड को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेज दिस लाइन्स एंड अबाउट हुम। यहाँ पर 2 लाइन्स दी गई है स्टूडेंट्स, लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, शी sways like a flower in the wind of our song। नाउ 2 लाइन्स दी गई है, उसमें से आपको इन तीनों आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। हु सेज दिस लाइन्स एंड अबाउट हुम, किसने बोली गई है, किसके द्वारा बोली गई है लाइन्स और किसके लिए बोली गई है? क्वेश्चन नंबर बी, वाई हैज़ द वर्ड लाइटली बिन यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी जो लाइटली जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर? Now see, identify the figure of speech used in the second line of the extract and explain it in your own words। इसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड वाली जो लाइन है, she sways like a flower in the wind of her song, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है और इसको एक्सप्लेन करना है आपको अपने वर्ड्स में। तो ये इनके अपन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर फर्स्ट, अ ब्यूटीफुल ब्राइड वॉज बीइंग कैरिड बाय द प्लैंक्विन बियरर्स, यानी जो सुंदर सी जो दुल्हन दी गई है यहाँ पर, उसी को कैरी किया गया है इस प्लैंक्विन बियरर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2, द बियरर्स विद द प्लैंक्विन वर गोइंग टू द इन लॉज हाउस। कहाँ जा रही थी वो अपने ससुराल जा रही थी, वो अपने इन लॉज हाउस जा रही थी। आंसर नंबर 3, ग्लाइड इज़ द वर्ड फ्रॉम द पोएम, ग्लाइड ऐसा वर्ड है पोएम में जो इंडिकेट कर रहा है उन बियरर्स के मूड को। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर ए, बियरर सेड दिस लाइन्स अबाउट अ ब्यूटीफुल ब्राइड, बियरर्स ने ये जो लाइन्स बोली गई है दोनों, ये किसके लिए बोली थी? ये उस ब्राइड के लिए बोली थी। आंसर नंबर बी, लाइटली वर्ड इज यूज्ड टू शो दैट अ ब्राइड इज सो लाइट इन वेट, इट इज़ ईजी टू कैरी हर,
यानी ये जो लाइंस, ये जो वर्ड दिया गया है लाइटली, ये किसके लिए दिया गया है? ये उस ब्राइड के लिए दिया गया है जो बहुत ही लाइट है, बहुत ही ईजी है कैरी करने में। सी पर्सोनिफिकेशन इज इट अकर्स when a thing is represented as a person in the poem. A bride is like a flower which is very easy to handle or carry. बेटा यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपना पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर किया जाता है किसी पर्सन से। तो यहाँ पर देखिए एक फ्लावर को इस लाइन में, सेकेंडरी लाइन में फ्लावर को कंपेयर किया गया है किससे? ब्राइड से, यानी उस दुल्हन से, कि वो कैसे लग रही है? बिल्कुल एक फ्लावर की तरह जो बिल्कुल ही कोमल है। तो जब भी किसी भी चीज़ को किसी इंसान के साथ कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है पर्सोनिफिकेशन। इसी के साथ अपने बेटा तीनों जो अपने क्वेश्चन नंबर सी के ABC तीनों कंप्लीट होते हैं। आप सबको ये जो क्वेश्चन आंसर चाहिए अपनी कॉपी में बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग में इसको नोट डाउन कर लेना है। ओके, थैंक यू।